प्रिय दर्शकों, नया साल दस्तक देने ही वाला है। 31 दिसंबर की रात का जश्न हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी है जिसे सुनने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है 5 दोस्तों की, रोहित, स्नेहा, अमन, प्रिया और कुणाल। ये सभी नए साल की पार्टी में कुछ अलग और रोमांचक करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका यह एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। रोहित ने एक दिन सभी दोस्तों से कहा, रोहित, हम हर बार फार्म हाउस या क्लब में पार्टी करते हैं, इस बार कुछ अलग करते हैं। सुना है गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया कहते हैं, क्यों ना वहां जाकर पार्टी करें। स्नेहा ने घबराते हुए जवाब दिया, स्नेहा, क्या तुम पागल हो? मैंने सुना है कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लोग वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करते। अमन और कुणाल ने स्नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अमान एंड कुणाल, अरे ये सब अफवाह है, हम वहां जाएंगे, मस्ती करेंगे और नए साल का स्वागत करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी बहस के बाद सभी ने इस एडवेंचर के लिए हां कर दी। उन्होंने तय किया कि रात 10 बजे निकलेंगे और 12 बजे नया साल हवेली में मनाएंगे। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। उनके रास्ते में गांव के लोग मिले जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी, विलेजर्स, उस हवेली में मत जाओ, वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुणाल ने मजाक में कहा, कुणाल, अरे गांव वाले हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी के टायर का प्रेशर कम होने लगा। उन्होंने गाड़ी रोकी और टायर चेक करने लगे। तभी स्नेहा ने झाड़ियों के पास किसी का साया देखा। उसने दोस्तों को बताया, लेकिन अमन ने हंसते हुए कहा, अमन, तुम्हारे डर की वजह से तुम्हें गलतफहमी हो रही है, चलो जल्दी चलते हैं। हवेली दूर से ही खौफनाक लग रही थी। टूटी हुई दीवारें, झूलते हुए दरवाजे और खिड़कियों से झांकता अंधेरा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का एक अजीब झोंका महसूस हुआ। स्नेहा ने दीवार पर लिखा देखा, स्नेहा, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रोहित ने हंसते हुए कहा, रोहित, अरे ये सब पुरानी हवेली का हिस्सा है, चलो अंदर देखते हैं। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। कमरे में अजीब सी तस्वीरें थीं, फर्श पर धूल जमी हुई थी और हर तरफ जाले फैले हुए थे। तभी कुणाल ने कहा, कुणाल, यहां रहना सच में डरावना है, लगता है हम कुछ ज्यादा ही एडवेंचर करने आ गए। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह पहली घटना थी जिसने उन्हें थोड़ा डरा दिया। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। रोहित ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, रोहित, 31 दिसंबर 1980। यह वही रात थी जब मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। मैं उनका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आए। दर्द और गुस्से में मैंने इसी हवेली में अपनी जान दे दी। तब से जो भी इस रात यहां आता है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ती। डायरी पढ़ते ही कमरे की खिड़कियां तेज आवाज के साथ बंद होने लगी, लाइट्स झपकने लगी और चारों तरफ किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। सभी दोस्त डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली ने उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं दिया। कुणाल तहखाने में गिर गया, जहां उसे इंसानी कंकाल मिले। उसने चिल्लाते हुए मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज बाकी दोस्तों तक नहीं पहुंची। स्नेहा एक कमरे में बंद हो गई, जहां हर आईने में उसका चेहरा खून से सना दिखने लगा। अमन किसी अजीब सी आवाज का पीछा करते हुए गायब हो गया। प्रिया और रोहित किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह जोर जोर से हंस रही थी।
प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिया, हमें माफ कर दो, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। औरत ने गुस्से में कहा, वुमन, यहां आने की गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी। उसने प्रिया और रोहित की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी घड़ी में 12 बज गए। जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, औरत अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने हवेली के पास उनकी गाड़ी और सामान देखा, लेकिन पांचों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं मिला। यह अब भी एक रहस्य है कि उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, इस 31 दिसंबर की रात अगर आप कोई रोमांचक प्लान बना रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि हर जगह की अपनी कहानियां और राज होते हैं। क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? 31वीं रात सिर्फ जश्न की रात नहीं, बल्कि यह एक खौफनाक कहानी का हिस्सा भी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।